औरत पहाड़ के पीछे झरने में नहाने गई। जैसे ही वह शांति का मजा ले रही थी, उसे अचानक इंजन की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखने पर उसे एक यॉट दिखाई दी। खुशी से वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन फिर तुरंत आवाज की तरफ इशारा किया और मदद के लिए बुलाने का ख्याल छोड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। यॉट एक डॉक की तरफ जा रही थी और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस पर एक विला था। उसे एहसास हुआ कि यह आइलैंड सुनसान नहीं था। वह उनके पीछे एक सुनसान जगह पर गई और जब दोनों आदमी विला से बाहर आए और दरवाजा बंद कर दिया तो उसने पासवर्ड याद कर लिया। आखिर में वह चुपके से विला में घुस गई और उसके अंदर के आराम को देखकर हैरान रह गई। यह स्वर्ग जैसा था। उसने खूब फल खाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसके पुराने टेंट से कितना ज्यादा आरामदायक था। वह अगली सुबह तक वापस नहीं आई। उसने उस आदमी को विला मिलने के बारे में नहीं बताया, बल्कि कहा कि वह उसे टहलने ले जाएगी ताकि उसका पैर जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यह सब झूठ था। वह उसे पहाड़ों पर ले गई, खास तौर पर विला की तरफ इशारा करते हुए, और कहा कि वहाँ के पेड़ जहरीले हैं और अगर उसने उन्हें छुआ तो उसे 1 महीने तक तकलीफ होगी। उसने उसे चेतावनी दी कि वह वहाँ शिकार पर न जाए। यह सुनकर कि वह जगह कितनी डरावनी है, वह आदमी आखिरकार मान गया। जब वे वापस आए तो उसने उसके लिए केले भुने और खाते समय उसका ब्रेन वॉश करना फिर से शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि यह जगह, यहाँ जिंदगी बहुत अच्छी है। वह कुदरती नज़ारों का मजा ले सकती है और बहुत सारे स्वादिष्ट फल खा सकती है। उसे लगता है कि यहाँ रहना एक अच्छा ऑप्शन है और वह यहीं रहने का प्लान बना रही है। उस शाम वह आदमी औरत के लिए एक फ्रूट सलाद लाया जो उसने खुद बनाया था। उसे पता नहीं था कि सलाद में जहरीला फल था, क्योंकि आदमी ने उसे यह कहते हुए सुन लिया था कि वह जाना नहीं चाहती। उसे लगा कि वह पूरी तरह पागल हो गई है। औरत के धीरे धीरे बेहोश होने के बाद आदमी तैयार नाव को घसीटते हुए बाहर ले गया, इस जगह से भागने के इरादे से जहां भूत भी नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई। वह 2 मीटर भी नहीं चला था कि एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने तुरंत नाव को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वह पूरी तरह से, जब वह अभी भी निराशा में डूबा हुआ था तो उसके सामने एक और भी बड़ी लहर प्रकट हुई जिसने उसे सीधे समुद्र में बहा दिया। वह धीरे धीरे नीचे डूब गया और अपने अंतिम क्षणों में वह बेहोश हो गया। अपने मन की आंखों में वह अपनी प्रेमिका को अपने सामने देख रहा था, लेकिन अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से यह महिला थी जिसने उसे बचाया। उसने जो जहरीला फल खाया था उससे उसे अभी भी उल्टी हो गई और उसने अपने पूरे चेहरे पर उल्टी कर दी। जैसे ही उसने उल्टी करना समाप्त किया, उसने उस पर मुंह से मुंह लगाकर उसे होश में लाया। आदमी लगभग तबाह हो गया था। अगले दिन जब वह उठा तो उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने महिला को बहुत निराश किया है। औरत ने उसे जहरीला ऑक्टोपस दिया था। टॉक्सिन उसकी सारी नसों को पैरालाइज कर देगा, जिससे वह पैरालाइज हो जाएगा। इस बार औरत ने आग पर चाकू गर्म किया और फिर उस आदमी की पैंट उतार दी, जिससे वह पूरी तरह नंगा हो गया। फिर उसने सर्जरी करने के लिए गर्म चाकू उठाया। ऑपरेशन के दौरान वह आदमी पूरी तरह से टूट गया था, यह जानते हुए कि वह फिर कभी असली आदमी नहीं बन पाएगा। उसने तभी राहत की सांस ली जब औरत रुकी। इस बार औरत ने उसकी सर्जरी नहीं की, इसके बजाय उसने एक प्यारे और प्यारे बड़े चूहे का इस्तेमाल किया। आखिर में औरत ने उसके कान में चेतावनी दी कि अगली बार यह चूहा नहीं होगा। इस बार वह आदमी डर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने सोचा कि वह आखिरकार आइलैंड पर शांति से रह सकता है, लेकिन फिर उसने अपने पीछे फिर से इंजन की आवाज सुनी। नाव पर मौजूद औरत ने उसे पहचान लिया। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ढूंढ लिया था। वह अंदर से बहुत परेशान थी, लेकिन बाहर से खुश होने का नाटक कर रही थी। उसने पूछा कि क्या उसने उस आदमी को देखा है और कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से उसके साथ था। पकड़े जाने का मतलब था कि उसे काम पर वापस जाना होगा। वह विला नहीं छोड़ना चाहती थी जहां वह बेफिक्र जिंदगी जी सकती थी। इसलिए उस औरत ने उस आदमी तक पहुंचने का रास्ता दिखाने का फैसला किया। हालांकि वह जिस रास्ते पर उसे ले गई वह घर नहीं था, बल्कि पहाड़ की चोटी की ओर था। रास्ते में उसने पूछा कि क्या कोई और आया था। यह जानने के बाद कि सिर्फ वे दोनों ही थे, उसे राहत मिली। वह उन्हें एक चट्टान के पास एक ढीली चट्टान पर ले गई। वह रुकी, यह कहते हुए कि उसके जूते
जूते का फीता खुला है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। यह देखकर कि वे कामयाब हो गए हैं, वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन फिर उसे थोड़ा अफसोस हुआ और वह फिर से आगे बढ़ने लगी। वह अपने हाथों को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सिर्फ एक पत्थर से 2 हत्यारों को मार गिराया है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अब भी दिन में 2 लोगों को मारने को लेकर बेचैन थी। उसने एक टॉर्च ली और बीच की ओर चल पड़ी। अचानक समुद्र से एक आदमी निकला। उसे नहीं पता था कि यह आदमी कौन है, लेकिन वह बहुत डर गई थी। जैसे ही अजनबी पास आया और उसका नाम पुकारा, उसे एहसास हुआ कि यह उस आदमी की गर्लफ्रेंड है। क्या वह पहले नहीं मर गई थी? फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? क्यों? सवाल सुनकर वह हैरान रह गई। वह डरी हुई और हैरान दोनों थी। अगली सुबह जब वह उठी तो पाया कि यह सब एक सपना था और उसे राहत मिली। अगली सुबह वह आदमी शिकार करने आया और वह रोस्ट पोर्क के लिए एक जंगली सुअर को मारना चाहती थी। बीच पर एक जंगली सुअर था और जैसे ही वह पास आई, उसने अचानक एक डाल पर पैर रख दिया, जिससे सुअर चौंक कर भाग गया। वह घबरा गई, लेकिन सुअर का भागना सबसे बुरा नहीं था। कुछ और भी डरावना दिखाई दिया। रेत पर एक हाथ सीधा खड़ा था। करीब से देखने पर उसने हाथ पर एक हार देखा। हार जाना पहचाना लग रहा था। यह उसकी गर्लफ्रेंड का हार था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड वहीं दफनाई गई थी। वह टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर के पीछे मर गई है। वह चीखी। उसका एड्रेनालाइन बढ़ गया। उसकी भावनाएं पूरी तरह से हावी हो गई। उसी दिन पिछली रात के बुरे सपने से परेशान औरत यह देखने के लिए एक्सीडेंट की जगह पर आई कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी वहीं है। इत्तेफाक से वह उस आदमी से टकरा गई। उस आदमी को अब शक हुआ। उसने पूछा कि क्या उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। अचानक औरत ने लापरवाही से उस आदमी के सिर में गोली मार दी। उसने कहा कि उसने उसे नहीं मारा है। उसकी गर्लफ्रेंड खुद चट्टान से गिर गई थी और वह उसे चोट पहुंचाने से बचने के लिए सच छिपा रही थी। आदमी को उस पर यकीन नहीं हुआ। यह महसूस करते हुए कि औरत उसे धोखा दे रही है और खतरे को भांपते हुए औरत ने उसे मारने के लिए अपना खंजर निकाला। हालांकि आदमी ने पहले ही खंजर चुरा लिया था। बिना कुछ बताए वह मुड़ी और जंगल में भाग गई। वहाँ उसने उस पर हमला किया। एक बेल से उसका गला घोंट दिया। मुश्किल के उस पल में आदमी ने उसके बाल और सिर की खाल पकड़ ली और उसे नोच डाला। अपनी खूबसूरती खराब होते देख औरत पूरी तरह पागल हो गई और आदमी के कंधे से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। आदमी ने गुस्से में उसे अंधा करने का फैसला किया। आखिरी सेकंड में औरत ने जमीन से एक छोटा चाकू उठाया और आदमी पर वार कर दिया। बुरी तरह घायल आदमी विला की तरफ भागा। औरत ने शर्त लगाई कि वह आखिरकार उसे देख लेगा और मदद मांगेगा, इसलिए उसने उस पर हमला करने का फैसला किया। इस बीच आदमी भागता हुआ बीच पर पहुंचा और हैरान रह गया। आइलैंड पर घर थे। बिना सोचे समझे वह यहाँ आ गया। जैसा कि औरत ने अंदाजा लगाया था, उसका बहुत खून बह रहा था। उसका शरीर मुश्किल से ही टिक पा रहा था। उसने पहले अपने घाव को ढकने के लिए एक बोतल उठाई, फिर फ्रिज से पानी गटक लिया। तभी घर की लाइट अचानक चली गई। बिना ज्यादा सोचे समझे वह धीरे धीरे घर में चला गया। बेडरूम में औरत के कदमों की आहट आखिरकार दिखाई दी और सारी लाइटें जल गईं। उसने एक बंदूक पकड़ी और आदमी पर निशाना साधा। डरकर आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। खुद को कोसने लगा। उसे लगा कि उसे नहीं मारना चाहिए था। उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और उसे सच में अफसोस था। फिर उसने उसकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है तो कोई बात नहीं और वे यहाँ साथ में अपना समय बिता सकते हैं। कितना बढ़िया। जैसे ही औरत इमोशनली जुड़ गई।